नमस्कार साथियों। मैं लाल सिंह ठाकुर आवाज लोकतंत्र की न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हुई है। सभी पार्टियों के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार में भिड़ चुके हुए हैं। देखने में तो ये आ रहा है कि जो बड़े लेवल के, हाई लेवल के नेता है, वो केवल रोड शो में लगे हुए हैं। यानी उनको जमीन पे पैदल चलने में तकलीफ जा रही है। गाड़ियां घोड़ों के ऊपर में वो सब सिर्फ रोड शो कर रहे हैं। और जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता चुनाव मैदान में खड़े हैं, नेता लोग जो खड़े हुए हैं, वो घर घर जाके पदयात्रा कर रहे हैं। ये बड़ा रोचक नजर आ रहा है। और उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ध्यान अभी दक्षिण पश्चिम के विधानसभा चुनाव में है। वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी खड़े हुए हैं, जो कि इसके पहले वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के बाद में प्रमोशन होता है, लेकिन देखने में ये आया कि वो अभी उप मुख्यमंत्री है। वो भी चुनाव मैदान में है। 5वीं बार उनका ये विधानसभा चुनाव का वो दौर चल रहा है। उन्हीं के विरोध में कांग्रेस से प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल भी दक्षिण पश्चिम से चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। वो कांग्रेस से, और उन्होंने तो काफी समय पहले से ही घर घर जाकर के अपनी प्रचार पदयात्रा शुरू कर दी थी। सुनने में ये आ रहा है, जानकार सूत्रों से ये पता चल रहा है कि आधे से ज्यादा मतदार क्षेत्र जो है उन्होंने पदयात्रा घर घर जाके कवर कर ली। उसी तरीके से पश्चिम नागपुर के देवेंद्र, क्या बोलते अपने विकास ठाकरे जी, जो लोकसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे नितिन गडकरी जी के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी के, काफी कुछ कम मतों से उन्होंने हार स्वीकार की, लेकिन अपने आप को वो हार नहीं मानते, क्योंकि काफी के बड़े मंत्री के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका था और उन्हें काफी अच्छा प्रतिसाद भी मिला। आज वो भी चुनाव मैदान में है। उसी तरीके से अन्य तमाम क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा, ये लड़त जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही चल रही है। और सुनने में तो ये आ रहा है, और कुछ लोग आकलन भी कर रहे हैं, कुछ मतदाता भी कर रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि लोग के भी लोग कर रहे हैं, कुछ मतदाता ये मान रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस है, क्योंकि ये 5 साल के बीच में जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल उन्होंने देखा, काफी आरोप प्रत्यारोप छुप रहे। सत्ता हासिल करने के लिए, उसको बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति रही और उसी में वो संपन्न रहे। लेकिन रोजगार की चीजें जो है उसके ऊपर किसी प्रकार का उनका कोई ध्यान नहीं रहा। जनता हलाकान होती रही। महंगाई के ऊपर में किसी प्रकार का उनका ध्यान नहीं रहा। जनता परेशान होती रही। आज भी लाडली बहन योजना के ऊपर वो बहनों से वोट बटोरना चाह रहे हैं, मत बटोरना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट ही उसमें वो सफल होंगे, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि तुम 1500 रुपए दे करके 5000 रुपए की महंगाई बढ़ा दी। दिवाली के समय उसको काफी खामियाजा लोगों को भोगना पड़ा है। तेल से लेके हर चीज से लेके सब सामान का सामान, क्या बोलते, काफी महंगे दामों में लोगों को खरीदना पड़ा था। उनको अंदाजा भी हो गया कि ये जो हमको 1500-2000 रुपए दे रहे हैं, उससे प्रति घर उन्होंने 5-5 हजार रुपए महंगाई में वसूल लिया है, और उसी में से ये भुगतमान कर रहे हैं और हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें इसका, क्या बोलते, अच्छा खासा फायदा होगा, जो कि फायदा नहीं के बराबर नजर आ रहा है, क्योंकि जनता और मतदाता उतनी जागरूक हो चुकी है। साथियों, आप लोगों से भी गुजारिश है, अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जिस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, व्यक्ति विशेष कम से कम उसकी काम की कद्र करते हुए उस व्यक्ति को आप मतदान करिए। किसी भी व्यक्ति या पार्टी को देख करके आप गड्ढे या भंवर में मत फंसिए, क्योंकि काफी दुखद स्थिति का सामना देश कर रहा है, प्रदेश कर रहा है। धन्यवाद साथी।